गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम साहू आपका स्वागत करता हूं कलेक्टर जी पर। तो चलिए आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ऑप्शंस है 7वें, 8वें, 9वें या 10वें। तो इसका सही उत्तर है 9वें स्थान पर। 2020 में छत्तीसगढ़ 2020 में 7वें स्थान पर था, अब गिरकर 9वें स्थान पर आ गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देश में न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस मामले में कर्नाटक की स्थिति सबसे बेहतर है। वहीं सबसे अच्छे हालात वाले टॉप 5 के उत्तर भारत का एकमात्र राज्य गुजरात है। टॉप 5 में उत्तर भारत का एकमात्र राज्य गुजरात है। यह खुलासा किसमें किया गया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ 2020 के मुकाबले 2 स्थान खिसक कर 7वें से 9वें स्थान पहुंच गया है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पर है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपको कि कर्नाटक नंबर 1 पर है और छत्तीसगढ़ का स्थान 7वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। अर्थात 2023 में छत्तीसगढ़ का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में स्थान कितना है? 9वां है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस कार्यक्रम को मिला स्कॉच अवार्ड? ऑप्शंस है तुहर सरकार तुहर द्वार, अंगना माँ पढ़ाई, अंगना माँ शिक्षा, पढ़ाई तुहर द्वार। तो इसका सही उत्तर है अंगना माँ शिक्षा। अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। तुहर सरकार तुहर द्वार की बात करें तो इसके तहत 22 प्रकार की परिवहन सुविधाएं दी जाती हैं। लगभग 18 लाख लोगों को इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ किए गए अंगना माँ शिक्षा कार्यक्रम को किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम में बेहतर और सक्रिय होकर कार्य कर रही माताओं को गांव में पहचान दिलाने एवं उन्हें अन्य माताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु स्मार्ट माता का खिताब देकर सम्मानित भी किया जाता है। तो ये वर्ड आप याद रखिए, स्मार्ट माता के नाम से खिताब दिया जाता है जो माताएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इस अवार्ड के माध्यम से उन परियोजनाओं को सम्मानित किया जाता है जो देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में केरल के तर्ज पर रबर की खेती की जाएगी? ऑप्शंस है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या बस्तर। तो इसका सही उत्तर है बस्तर। बस्तर में केरल के तर्ज पर रबर की खेती की जाएगी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। रबर अनुसंधान संस्थान प्रायोगिक तौर पर बस्तर में केरल के तर्ज पर करेगा रबर के पौधों का रोपण। किसके द्वारा रोपण किया जाएगा? रबर अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य अनुबंध हुआ है। किनके बीच अनुबंध हुआ है ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य अनुबंध हुआ है। इसके अंतर्गत जो भी आवश्यकताएं होगी उसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक हासिल किया है? ऑप्शंस है हेमा मंडावी, आकर्षि कश्यप, यासी जैन, उर्वशी कश्यप। तो इसका सही उत्तर है हेमा मंडावी। हेमा मंडावी ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो कि बंगलोर में आयोजित हुई थी उसमें कांस्य पदक हासिल कर लिया है। आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। यासी जैन ने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकंकागुआ को फतह किया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। गुंडरदेही विकास खंड के ग्राम पिरिद निवासी कुमारी हेमा मंडावी ने कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित नेशनल महिला वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ग के प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। वर्तमान में कुमारी हेमा मंडावी गुंडरदेही विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमरौद में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री टी.बी. राधाकृष्णन का निधन हो गया है, वे कौन थे? ऑप्शंस है मुख्य न्यायाधीश,
चित्रकार, गायक या समाज सेवक? तो इसका सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। श्री टी.बी. राधाकृष्णन जी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए युवा संगम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस है एनआईटी रायपुर, एनआईटी भोपाल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर है एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर में युवा संगम 2023 का आयोजन किया जाएगा। ये नोडल संस्थान के रूप में एनआईटी रायपुर को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के युवा संगम कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक नोडल संस्थान के रूप में चुना गया है। युवा संगम कार्यक्रम के तहत एनआईटी रायपुर को बनाया गया है नोडल संस्थान। छत्तीसगढ़ और नागालैंड के विद्यार्थी एक दूसरे से संस्कृति से होंगे रूबरू, एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होंगे। युवा संगम 23 एक एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम है जिसमें मुख्य रूप से देश भर के कुछ ऑफ कैंपस युवाओं के साथ उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यात्रा की अनुमानित तिथि 15 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 के बीच निर्धारित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शंस है तालागांव, रतनपुर, कोरबा या पाली। तो इसका सही उत्तर है रतनपुर। रतनपुर में कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत पोड़ी में कलचुरी काल की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। प्राप्त मूर्तियां शिव मंदिर के अवशेष हैं और कलचुरी शैव धर्म को मानते थे। कलचुरी किसे मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। अब पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस पर्वतारोही ने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकंकागुआ को फतह कर प्रदेश का नाम रोशन किया है? तो इसका सही उत्तर है याशी जैन। सीएम बघेल ने प्रदेश का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडियो संगवारी। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी फसल जिसे जीआई टैग मिला उसका नाम क्या है? इसका नाम है नगरी दुबराज। इसके साथ ही जीरा फूल को भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपरी जलाशय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्गीय श्री वासुदेव चंद्राकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मध्य भारत का सबसे बड़ा इवेंट ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रायपुर। आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, नए बदलाव के साथ। धन्यवाद।